नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता ना, तो यकीन मानिए अभी तक इंग्लिश आपको समझ में आया ही नहीं है। और वो समझ में आएगा कैसे? आप हर एक वर्ड को जब सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग, उस वर्ड का यूज कहाँ करते हैं, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, किस किस जगह पर यूज कर सकते हैं, साथ में इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को या बड़े बड़े सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, और खुद से हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना जब तक नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और यही सब चीज़ें आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो अगर आप भी बिगनर्स हैं, आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है जो इंग्लिश सीखने के बाद ही पूरा होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपने सपने को पाना चाहते हैं तो, अगर नहीं पाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बी एट होम, देखिए बी का मतलब होता है होना। ओके, एट मीन्स में या पर, होम, होम मीन्स घर, तो घर पर होना या घर पर रहना। ओके, अब देखिए बी का मतलब चेंज हो गया ना। बी का मतलब कहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है? होना। बट बी एट होम, घर पर होना या घर पर रहना, तो क्या बोलेंगे? घर पर रहना। बी एट होम मीन्स घर पर रहना। किसी से मिलने जाते हैं, ओके, तो मुझसे बोलते हैं कि घर पर ही रहना। ओके, हम लोग मिलने जा रहे हैं, तो बी एट होम। डोंट गो आउट, अब किसी काम को मना करना हो तो सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे डोंट। डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। गो मीन्स होता है जाना। आउट, आउट मीन्स होता है बाहर। तो डोंट गो आउट मीन्स बाहर मत जाना। डोंट गो आउट, बाहर मत जाना। ऐसा बोलना है कि बाजार मत जाना। डोंट गो टू मार्केट, बाजार मत जाना। स्कूल जाने की बात करें, कोई स्टूडेंट है तो डोंट गो टू स्कूल, विद्यालय मत जाना। ओके, ताकि हम मिल पाए। और भी किसी काम को मना करना है, जैसे डोंट स्टडी, पढ़ाई मत करो। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। डोंट जंप, कूदो मत। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। किसी भी काम को मना करना है तो स्टार्टिंग में डोंट का यूज कर लीजिए। ओके, देन कीप डिस्टेंस। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, क्या यहाँ से यहाँ के पीछे डिस्टेंस हो गई हो, तो कीप डिस्टेंस, दूरी रखो, या ऐसा बोलते हैं दूरी बनाकर रखो। कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखो। ओके, या दूर ही रहो। डू यू हैव कफ, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या। यू हैव, यू हैव का मतलब आपके पास है। डू यू हैव, क्या आपके पास है? या अब देखिए है क्या? कफ, कफ का मतलब होता है खांसी, तो हम क्या बोलेंगे? क्या आपको खांसी है? डू यू हैव कफ, क्या आपको खांसी है? अब खांसी की जगह हम बुखार की बात करें तो फीवर बोलते हैं, क्या? फीवर। डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है? अगर शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है, तो क्या बोलते हैं? डू यू हैव बॉडी पेन, क्या आपके शरीर में दर्द है? ओके, चलिए डू यू हैव कार, क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ बाइक, क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? डू यू हैव सम फ्री टाइम, क्या आपके पास कुछ खाली समय है? दोस्तों, एक ही सेंटेंस है, आप जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, बस आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कहाँ से हमें वर्ड चेंज करना है। ओके, अभी डोंट टच एनी वन। डोंट, डोंट मीन्स होता है मत। टच, टच का मतलब होता है छूना। डोंट टच, मत छूना। एनी वन, एनी वन का मतलब होता है किसी को या किसी को भी। डोंट टच एनी वन, किसी को मत छूना या किसी को भी मत छूना। डोंट टच एनी वन, ओके, किसी को मत छूना। डू यू हैव अ फीवर, देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था। डू यू हैव मीन्स क्या आपको है। डू यू हैव, क्या आपको है? अ फीवर, फीवर का मतलब होता है बुखार। डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको बुखार है? अब बुखार के कभी कभी क्या होता है? सिर दर्द होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं? हेडेक। क्या बोलते हैं? हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द, जो सिर में दर्द होता है ना,
उसे बोलते हैं। सो डू यू हैव अ हेडेक, क्या आपको सिर दर्द है? ओके। या डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है? ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे। ओके। कीप स्माइलिंग, यहाँ पे हमने कीप का मतलब सीखा था रखना। अभी कीप का मतलब रहना भी होता है। क्या रहना भाई? किसी भी काम को करते रहना, है ना। जैसे स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइलिंग। तो कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, या मुस्कुराहट को बना कर रखिए। ऐसा बोलते हैं ना, मुस्कान रखिए या मुस्कुराते रहिए। ओके। डोंट गो अलोन, डोंट मीन्स होता है मत, गो मीन्स जाना, अलोन, अलोन मीन्स अकेले। डोंट गो अलोन, अकेले मत जाना। डोंट गो अलोन, अकेले मत जाना। या अगर आने की बात करें तो गो की जगह लगाते हैं कम, कम मीन्स होता है आना। डोंट कम अलोन, अकेले मत आना। डोंट कम अलोन, अकेले मत आना। ओके। आई विल स्टे इनसाइड, आई मीन्स मैं। देखिए विल हेल्पिंग फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ओके। स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना, तो रहूंगा। आई विल स्टे, मैं रहूंगा। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर या अंदर की ओर। ओके। आई विल स्टे इनसाइड, मैं अंदर रहूंगा या मैं अंदर ठहरूंगा। स्टे करना मतलब कहीं पर रुकना, कहीं पर ठहरना। ओके। तो आई विल स्टे इनसाइड, मैं अंदर ठहरूंगा। ओके। बी एलोन, बी मीन्स होता है होना या रहना। एलोन, एलोन मीन्स अकेले। बी एलोन मीन्स अकेले रहो या अकेले हो जाओ। बी एलोन, अकेले रहो या अकेले हो जाओ। ओके। बी हेल्दी, बी मीन्स होता है हो जाओ या रहो। कैसा रहना भाई? हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ। बी हेल्दी, स्वस्थ रहो। ओके, तंदुरुस्त रहो। स्टे अवे, स्टे का मतलब होता है रहो या ठहरो। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। स्टे अवे, दूर रहो। लोगों से हम बोलते हैं ना कि मेरी चीज़ों से दूर रहो, तो स्टे अवे ऑफ माई स्टफ, मेरी चीज़ों से दूर रहो। ओके। मेरे मैटर से दूर रहो, मेरे मामले से दूर रहो, तो स्टे अवे फ्रॉम माई मैटर। ओके। डोंट टच, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। टच, टच का मतलब होता है छूना, तो डोंट टच मीन्स छूना मत। मुझे लगता है ये सेंटेंस हम एक बार सीख चुके हैं। डोंट टच, छूना मत। ओके। देन टेक केयर, दोस्तों वैसे तो टेक का मतलब होता है लेना। ओके। केयर, अब केयर का मतलब होता है किसी की फिक्र करना, परवाह करना या ख्याल रखना। ओके। सो टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। अगर हम ऐसा बोलें कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके। टेक केयर ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना। ओके। स्टे सेफ, स्टे मीन्स होता है रहो। सेफ, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। स्टे सेफ, सुरक्षित रहो। स्टे सेफ, सुरक्षित रहो। भाई जहां भी रहो सुरक्षित रहो। ओके। स्टे सेफ। स्टे इनसाइड, स्टे मीन्स क्या होता है रहो। अब देखिए इसी स्टे का मतलब होता है रुकावट, है ना। जब कोई चीज़ बन रही होती है, कोई मकान, कोई बिल्डिंग वगैरह, तो उसे जब रोकना होता है हम क्या बोलते हैं? स्टे लगा है। स्टे का मतलब क्या? वहाँ पे रोक लगा है, ठहराव लगा है। ओके। अब स्टे का मतलब रहना। इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर। स्टे इनसाइड मीन्स अंदर रहो या अंदर की साइड ही रहो। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी मीन्स होता है बनो। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। आशावादी का मतलब ऐसा बोल सकते कि निराश मत हो। बी ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद बनाकर रखो। ओके। जो आशा होती है, उम्मीद होती है, उसे बनाकर रखो। जैसे हमें इंग्लिश सीख रहे हैं, हम कभी कभी क्या होता है कि एक क्लास देखते हैं, दो क्लास देखे, 3 दिन देखते हैं। अब 3 दिन बाद हम सोचते हैं मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। नो, अगर नहीं आया तो हम छोड़ देते हैं। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है, उम्मीद को बनाकर रखना है। ओके। ऐसा नहीं जिनके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उनको पता चल चुका कि हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हमें कोई काम ही नहीं है, तो ना सीखे, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जिनका ड्रीम है इंग्लिश सीखकर आगे बढ़ने का, या कुछ ऐसा ड्रीम है जो इंग्लिश से फुलफिल हो सकता है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनकर ही रहना है। ओके। सेव योर सेल्फ,
सेव का मतलब क्या होता है? बचाओ या बचा लो। योरसेल्फ का मतलब होता है खुद को, अपने आप को। सेव योरसेल्फ, अपने आप को बचा लो या खुद को बचा लो। ओके। अगर हम दूसरों की बात करें तो लिखते हैं अदर्स। अदर्स का मतलब दूसरों को। सेव अदर्स, दूसरों को बचाओ, दूसरों को सुरक्षित करो। सेव अदर्स। ओके। प्रोटेक्ट अदर्स, देखिए सेव करना मतलब बचाना, और प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षित करना। क्या होता है? सुरक्षित करना, सुरक्षा देना। अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरों को। प्रोटेक्ट अदर्स मीन्स दूसरों की रक्षा करो। प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों की रक्षा करो। ओके। या ऐसा बोले प्रोटेक्ट योर फैमिली, अपने परिवार की रक्षा करो। ओके। प्रोटेक्ट योर विलेज, अपने गांव की रक्षा करो। या जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत होती है। ओके। इस टाइम पे तो आप लोग देख रहे होंगे जितना हो सकता है पेड़ों की कटाई, जंगल की सफाई, इस तरीके से सफाया किया जा रहा है कि एक टाइम ऐसा आने वाला है कि सांस लेने के लिए भी हमें सिलेंडर से सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन तुमको मिलने वाली है नहीं। ओके। सो प्रोटेक्ट द ट्रीज, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगलों की सुरक्षा करो। ओके। ही हैज़ अ कोल्ड, ही हैज, उसके पास है, क्या है? अ कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा होता है ना, बट जुकाम लग जाती है तो जुकाम को भी कोल्ड ही बोलते हैं। ओके। सर्दी लग जाती है ना तो जुकाम हो जाता है। ही हैज़ अ कोल्ड मीन्स उसे जुकाम है। ही हैज़ अ कोल्ड, उसे जुकाम है। ओके। या उसे ठंड लग गई है। दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब होता है बस इसीलिए। दैट्स वाई, बस इसीलिए। दैट्स वाई आई टीच यू इंग्लिश, बस इसीलिए मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूं। दैट्स वाई आई बीट यू, इसीलिए मैंने तुम्हें पीटा था। दैट्स वाई आई विल स्लैप यू, बस इसीलिए मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। ओके। नॉट एनी मोर, नॉट मीन्स होता है नहीं, एनी मोर का मतलब और ज़्यादा, तो नॉट एनी मोर, अब और नहीं, या और नहीं। नॉट एनी मोर, अब और नहीं, या अब बिल्कुल भी नहीं। ओके। स्पीक फ्रैंकली, स्पीक का मतलब होता है बोलो। फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब होता है खुलकर। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बोलना है वो नहीं बोलते, घुमा फिरा कर सोचते कि सामने वाला बस समझ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, हमें फ्रैंकली बोलना चाहिए। ओके। तो स्पीक फ्रैंकली मीन्स खुलकर बोलो। ओके। बिट बाय बिट, बिट का मतलब ऐसे थोड़ा सा होता है ना, बट बिट बाय बिट मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा करके। बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके। ओके। जैसे बोलते हैं ना वन बाय वन, तो एक एक करके, तो बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके। ओके। एट इंटरवल्स, एट मीन्स होता है में या पर, इंटरवल्स, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, जो बीच में छोटा सा ब्रेक होता है, जैसे कोई मूवी देखते हैं तो बीच में क्या इंटरवल लिखा आता है ना, जो ब्रेक मिलता है हमें 5 मिनट का। तो एट इंटरवल्स मीन्स अंतरालों पर, एट इंटरवल्स मीन्स अंतरालों पर। हाउ मेनी टाइम्स, देखिए हाउ मेनी का मतलब कितनी, टाइम्स, टाइम होता समय नहीं, टाइम्स मीन्स बार। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स आई विल टेल यू, मैं आपको कितनी बार बताऊंगा। हाउ मेनी टाइम्स आई विल टेल यू, मैं आपको कितनी बार बताऊंगा। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना। हाउ मच मीन्स कितना। और अगर यहाँ पे यूज करते हैं हाउ मैनी, यहाँ पे यूज हुआ है ना हाउ मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितने, जिनको आप गिन सकते हैं। हाउ मच मीन्स कितना, जो हम नहीं गिन सकते। ओके। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम मीन्स होता है से, टाइम टू टाइम समय समय से या समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय पर, समय समय पर। ओके। जैसे मेडिसिन वगैरह ले, जब दवाइयाँ ले लो तो क्या बोलते हैं? टेक योर मेडिसिन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मीन्स समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेते रहना। टेक योर मेडिसिन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स अपनी दवाइयाँ समय समय पर लेते रहना। या अटेंड योर क्लासेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपनी क्लासेस समय समय पर अटेंड करते रहना। ओके। नॉट एट ऑल,
नॉट मीन्स होता है नहीं, एट मीन्स में या पर, ऑल का मतलब सब, तो सब पर नहीं, सब पर नहीं का मतलब क्या, बिल्कुल नहीं। सब पर नहीं मीन्स क्या होता है, बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ओके, बोलते ना क्या वो आपको पसंद है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ही क्राइड, ही मीन्स वह, क्राइड, क्राई का मतलब होता है रोना, तो क्राई का सेकंड फॉर्म रोता था। अब देखिए क्राई का मेन वर्ब क्या होता है, CRY, अब यहां से वाई हटा और IED लग गया। ओके, ही क्राइड, वह रोता था। ओके, यू लाइड टू मी, यू मीन्स होता है आप या आपने, लाइड, देखिए लाई का मतलब झूठ बोलना, तो लाइड मीन्स झूठ बोला था। यू लाइड, आपने झूठ बोला था, टू मी, टू मी मीन्स क्या हो जाएगा, मुझसे। देखिए यू लाइड टू मी, आपने मुझसे झूठ बोला था, ऐसा बोलते हैं ना कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। यू लाइड टू मी, आपने मुझसे झूठ बोला था। आई स्पोक, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, स्पोक, अब देखिए स्पीक आपने पढ़ा, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक मीन्स मैंने बोला था। आई स्पोक, मैंने बोला था, आई स्पोक टू यू, मैंने आपसे बोला था। वी डांस्ड, वी मीन्स हम, डांस्ड, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना, तो हम नाचे थे, वी डांस्ड, हम नाचे थे। देन एंड देयर, देन एंड देयर मतलब वहीं के वहीं, तब के तभी, देन एंड देयर मीन्स वहीं के वहीं, देन एंड देयर वहीं के वहीं। ओके, आई ट्राइड, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, ट्राइड, ट्राई का मतलब कोशिश करना या प्रयास करना, तो आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया था या मैंने कोशिश किया था। डिड यू ट्राई, डिड मीन्स होता है क्या, यू मीन्स आप या आपने, ट्राइड, ट्राई का मतलब कोशिश करना है ना, तो डिड यू ट्राइड, क्या आपने कोशिश किया था, क्या आपने प्रयास किया था। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था या क्या आपने प्रयास किया था। सी सैंग अ सॉन्ग, सी मीन्स वह, सैंग मीन्स गाती थी, अ सॉन्ग मीन्स गाना। सी सैंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती थी। देखिए सिंग, SING, सिंग मीन्स होता है गीत गाना, है ना, इसका सेकंड फॉर्म है सैंग, थर्ड फॉर्म होता है संग, यहाँ पे यू लग जाता है, सिंग सैंग संग। सी सैंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती थी। सी स्माइल्ड, सी मीन्स वह, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराती थी, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। ओके, आई लाफ्ड, आई मीन्स मैं या मैंने, लाफ्ड, लाफ का मतलब हंसना, तो इसका सेकंड फॉर्म लाफ्ड मीन्स हंसा था। अभी कुछ सेंटेंस चल रहे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं, जहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ओके, जैसे ही वेंट टू द स्कूल, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया था। देखिए गो मीन्स होता है जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट मीन्स गया था। टू द स्कूल, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, ही वेंट टू द स्कूल, वह विद्यालय गया था या वह स्कूल गया था। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हमने सीखा था बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, वैसे लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। नथिंग मच, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, मच का मतलब अधिक या ज़्यादा, तो नथिंग मच अधिक कुछ नहीं या ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच अधिक कुछ नहीं या ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, एज यू प्लीज, एज मीन्स जैसा या जैसी, यू मीन्स आप या आपकी, प्लीज का मतलब खुशी, जैसी आपकी खुशी या जिस काम में आपको खुशी मिले, जिस तरीके से आप खुश हो। नॉट अ बिट, नॉट मीन्स नहीं, अ बिट मीन्स थोड़ा भी, नॉट अ बिट मीन्स थोड़ा भी नहीं या थोड़ा सा भी नहीं। डजेंट मैटर, डजेंट मीन्स नहीं, मैटर करना होता मायने रखना, तो डजेंट मैटर मीन्स मायने नहीं रखता, डजेंट मैटर मायने नहीं रखता। हाउ फार, हाउ फार मीन्स कितनी दूर, हाउ फार मीन्स कितनी दूर,
ही रोट, ही मीन्स वह, रोट मीन्स लिखता था, ही रोट वह लिखता था। दोस्तों क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ सेंटेंस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में क्लास पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।